गए आपके लिए। तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको मिलिंग मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था, तो आज हम उसी के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको लास्ट की वीडियो में टेबल तक बता दिया था, तो फ्रेंड आज मैं आपको उस टेबल से आगे के पार्ट्स को बताऊंगा मिलिंग मशीन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेबल के बाद का जो फिर हमारा आज का जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्पिंडल। तो फ्रेंड स्पिंडल क्या होता है, देखिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा बताता हूँ स्पिंडल क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए जहाँ पर ये एरो लगा हुआ है इसको हम स्पिंडल कहते हैं, और स्पिंडल के द्वारा ही हम जो अपना हमारा जो कटर होता है उसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसे कॉलम के ऊपरी भाग पर स्थित किया जाता है। मतलब जो कॉलम होता है उसके सबसे ऊपर वाला जो टॉप का जो फेस जो टॉप का जो होता है उसके ऊपर वहाँ पे इसको क्लैम्प किया जाता है। और यह बोल्ट्स, गियर्स और क्लचों के द्वारा पावर को ग्रहण करता है। मतलब कि इसमें जो पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो बोल्ट, गियर्स और क्लचों के द्वारा होता है। ठीक है, और इसे आर्बर पर ट्रांसमिट करता है, और जो इसकी पावर जो होती है उसी को आर्बर पर ट्रांसफर करता है। और जो आर्बर पे हमारा कटर जो लगा रहता है, और वो जब आर्बर रोटेट करता है तो हमारा कटर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हमारा जो मिलिंग मशीन का जो कटर होता है वो जॉब को मतलब जो भी धातु होती है उसको काटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं इसके द्वारा बताऊँ। देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ होती है स्पिंडल। इसका जो पावर मिलती है वो क्लचों, गियर्सों या बोल्टों के द्वारा मिलती है। ठीक है, और जब ये पावर ट्रांसमिट करता है आर्बर को, ठीक है, और आर्बर पे लगा होता है हमारा कटर, और जब आर्बर रोटेट करता है तो कटर रोटेट करते करते हमारी धातु को काटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ओवर आर्म। ओवर आर्म यह कॉलम के टॉप पर माउंट की जाती है। तो जो ओवर आर्म जो होती है उसको कॉलम के बिल्कुल टॉप पर माउंट करते हैं। ठीक है, और कॉलम फेस के आगे और कॉलम फेस के आगे और जो कॉलम होती है वो फेस के आगे बढ़ी होती है, तथा दूसरे सिरे पर आर्बर की बियरिंग स्पोर्ट्स की तरह कार्य करते हैं, बियरिंग सपोर्ट की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो आपको मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि जो ओवर आर्म का कार्य क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो होती है ओवर आर्म जो होती है वो बिल्कुल कॉलम के बिल्कुल टॉप में स्थित रहती है। ठीक है, और कॉलम फेस के आगे बढ़ी होती है, और जो मतलब जो कॉलम का जो फेस होता है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी होती है। आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो है ये पूरी ओवर आर्म है। ठीक है, ये पूरी ओवर आर्म है ये वाली। और ये देखिए ये जो कॉलम है वो यहीं तक है सिर्फ, और कॉलम से आगे ये वाला ये देखिए ये हिस्सा पूरा कॉलम से आगे का बढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर आर्बर की बियरिंग सपोर्ट की तरह कार्य करता है। मतलब जो दूसरा जो होता है, मतलब इस तरीके ये वाला जो फेस होता है इसका, ये जो होता है ये आर्बर को सपोर्ट करने के लिए कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो मतलब जब हम हैवी कटर्स लगाते हैं और हम हैवी जॉब्स की जब हमको मिलिंग करनी होती है तो हम आर्बर को सपोर्ट देने के लिए इसमें एक यॉक लगाते हैं, यॉक। और जो यॉक होता है उसका सपोर्ट ओवर आर्म के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ये आर्बर की बियरिंग सपोर्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया हमारा आर्बर। ठीक है, देखिए आर्बर यह मशीन के स्पिंडल का प्रसार होता है। यह जो आर्बर होता है वो मशीन के स्पिंडल का प्रसार होता है। देखिए यहाँ पर क्लैंप होता है आर्बर, स्पिंडल में ही हम इसको क्लैंप करते हैं। ठीक है, जिस पर मिलिंग कटर्स को बांधा हुआ घुमाया जाता है। तो जो आर्बर होता है उस पर ही हमको मिलिंग कटर्स को घुमाते हैं और हम बांधते हैं। ठीक है, और जो आर्बर होता है आर्बर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्बर से आता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आर्बर जो मिलिंग मशीन का जो आर्बर होती है इस पर कौन सी टैपर कटी होती है। तो फ्रेंड उस पर जो टैपर कटी होती है वो ब्राउन एंड शार्प टैपर कटी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो जो आर्बर होता है उसका मेन कार्य यही होता है कि वो जो कटर होता है कटर को होल्ड करता है और उसको रोटेट कराता है। ठीक है, और तो यही है, और मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। ये वाली जो पूरी है ये आर्बर रहती है, ये जो पूरी होती है यही आर्बर होती है। इस आर्बर का सपोर्ट हम ओवर आर्म के द्वारा मिलता है, और हम इसमें यॉक लगा देते हैं, और जो यॉक को सपोर्ट मिलता है वो ओवर आर्म के द्वारा मिलता है, और उसी तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये कटर बंधा हुआ है, ये पूरी आर्बर है। आर्बर में ब्राउन एंड शार्प टैपर कटे होते हैं। ठीक है, स्पिंडल जो होती है, स्पिंडल का जो बोर होता है, स्पिंडल में हमारा मोस्ट टैपर कटे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक मिलिंग मशीन का मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ इस डायग्राम के द्वारा, एक बार देखिएगा। देखिए ये जो ये है आपकी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। देखिए ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन इसलिए है क्योंकि जो इसका आर्बर है, जो इसका टूल लगा हुआ है वो आपका टेबल के हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोलेंगे। ठीक है, ये कटर हो गया, ये आपका टेबल होगा जिस पर आप जॉब को या फिर वर्क होल्डिंग डिवाइस को क्लैम्प करेंगे। ठीक है, ये आपका सैडल हो गया जिसके गाइडवेज में टेबल को मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, ये नी हो गया, नी के अंदर पूरा मैकेनिज्म लगा होता है फीड का। ठीक है, ये कॉलम हो गया, कॉलम में जो स्पिंडल को रोटेशन कराने का मतलब जो मिलिंग कटर की स्पीड का पूरा जो मैकेनिज्म लगा होता है वो कॉलम में लगा होता है। ठीक है, ये आपका बेस हो गया, बेस वो होता है जिसके ऊपर पूरी मिलिंग मशीन सेटल रहती है। ठीक है, ये हो गया एलिवेटिंग स्क्रू, इसी के द्वारा ही हम जो हमारा जो टेबल होता है उसको अप एंड डाउन वर्टिकली मूवमेंट देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमारे मिलिंग मशीन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिलिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड मिलिंग मशीन को साधारणतः निम्नलिखित द्वारा
निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो जो मिलिंग मशीन होती है उसको कुछ पॉइंट द्वारा ही निर्दिष्ट किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है टेबल की वर्किंग सरफेस की डायमेंशन, मतलब कि यहाँ पे जो बोल रहा है जो मिलिंग मशीन का जो टेबल होता है उसकी मतलब उसकी जो वर्किंग सरफेस होता है, जहाँ पर हम मतलब आप एक तरीके से बताओ, जैसे ये आपका मिलिंग मशीन का टेबल है, ठीक है, हम इसको ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे देखिए मिलिंग मशीन की वर्किंग सरफेस की मतलब जिस जिस पार्ट तक हम मिलिंग मशीन के जो टेबल होता है उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक हम उसके टूल को क्लैम कर मतलब टूल सॉरी जॉब को क्लैम कर सकते हैं, तो वहां तक की जो डायमेंशन होगी उसके द्वारा भी हम मिलिंग मशीन को निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आ गया आपका टेबल की लॉन्जिट्यूडनल चाल। तो फ्रेंड टेबल की लॉन्जिट्यूडनल चाल क्या होती है मैं आपको बता दूं कि मतलब आपकी जो एक नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल जो मिलिंग मशीन है उसमें 3 मूवमेंट होती हैं। सबसे पहले होती है क्रॉस मूवमेंट, जो आपका जो जैसे आपका टूल रहता है उस टूल के क्रॉस में चलती है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट क्रॉस मूवमेंट। और आपकी सेकंड होगी वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन, मतलब कि आपका ये टूल है ये टेबल है तो मतलब वो अप एंड डाउन जाएगा, तो ठीक है। और जो आपके थर्ड जो आगे वो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, तो वो आपकी जैसे आपका टूल है तो टूल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो मूवमेंट होगा टेबल का उसको हम लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड जो हमारा थर्ड आ गया टेबल की क्रॉस चाल। तो मैंने आपको बता दी टेबल की जो क्रॉस चाल होती है वो आपके टूल के मतलब आपका जो टूल की एक्सिस होती है उसको इंटरसेक्ट करती चलती है। आपको जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखिए ये आपका टूल है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी कटर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक है। जो क्रॉस चाल होगी वो आपकी ये होगी, अब जैसे आपको मैं एक एक्सिस बता दूं, ये जो है आपकी मिलिंग कटर की एक्सिस है, मतलब सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए जो चीज जाएगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ये होती है आपकी क्रॉस मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट चलते हैं टेबल की वर्टिकल चाल। वर्टिकल चाल मैंने बता दिया आपको, जो अप एंड डाउन में जो होगी, मतलब कि अब जैसे ये टेबल है अभी तो ये आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है, और जो वर्टिकल में होता है आपको वो टेबल जो वर्टिकली मूव करता है अप एंड डाउन। ठीक है, आपको फोर्थ पॉइंट पे क्लियर हो गया। फिफ्थ चलते हैं स्पिंडल की स्पीडों की संख्या, मतलब कि आपका जो स्पिंडल होता है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है उसके द्वारा भी हम मिलिंग मशीन को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है। और आपका ये पॉइंट आया कि स्पिंडल नोज टैपर, मतलब कि जो स्पिंडल होता है उसकी नोज पे कौन सा टैपर कटा होता है उसके द्वारा भी हम मिलिंग मशीन को निर्दिष्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो उसकी स्पिंडल की नोज पर मोर्स टैपर कटा होता है। ठीक है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है फीडों की संख्या, मतलब आपके इसमें नंबर ऑफ फीड्स आप कितनी दे सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास कितनी फीड है, उसमें आपके पास 3 फीड होती है मिलिंग मशीन में। एक होती है आपकी एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल सॉरी एक होती है आपकी वर्टिकल, एक होती है आपकी क्रॉस और एक होती है आपकी लॉन्जिट्यूडनल, मतलब ये आपके 3 चालें होते हैं, इसी के द्वारा ये फीड दे सकते हैं। आपको मिलिंग मशीन में मालूम है जिसका जो कटर होता है वो अपनी सेम पोजीशन पर ही रोटेट करता है, और जो हमारा जो टेबल होता है उसको हम फीड देके हमारे जॉब की कटिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ फीड्स हो गया, तो मतलब किन किन नंबरों के द्वारा फीड्स दे सकते हैं, तो हमारे पास 3 नंबर अवेलेबल होते हैं फीड देने के लिए, क्रॉस, लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया, मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, मतलब जो मिलिंग मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और हर एक के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कितने टाइप्स की मिलिंग मशीन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलिंग मशीन का वर्गीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है, मतलब जो मिलिंग मशीन का जो वर्गीकरण होते हैं वो भी हम कुछ पॉइंट्सों के आधार पर करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो होता है कॉलम और नी टाइप। जो कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन होती है उसके अंतर्गत हमारे 3 मिलिंग मशीन आती है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी। देखिए सबसे पहली है आपकी प्लेन मिलिंग मशीन, सॉरी प्लेन ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, ठीक है, जो आपकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। और सेकंड आ गया आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन, इसका भी प्रयोग हमारे जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है। और जो आपकी थर्ड आ गई वो आ गई यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो तीनों ही मिलिंग मशीन जो होती है ये काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं प्लेन ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड देखिए हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन काफी ज्यादा जो हमारा यूज कर जाता है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का ही कर जाता है। देखिए यह कई अन्य प्रकार की मशीनों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है, मतलब कि अधिक शुद्ध होती है ये जो कई अन्य प्रकार की जो मशीनें होती है। ठीक है। इस मशीन के टेबल को 3 दिशाओं में फीड दी जा सकती है। ये जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का जो टेबल होता है उसको हम 3 दिशाओं में फीड दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले आगे प्लेन ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह कई अन्य प्रकार की मशीनों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है, मतलब ये जो काफी मतलब और जो मशीन होती है उसके अपेक्षा ये काफी सुदृढ़ होती है। ठीक है, काफी सुदृढ़ होती है। ठीक है। यह कई अन्य प्रकार की मशीनों की अपेक्षा काफी सुदृढ़ होती है, मतलब जो कई अन्य प्रकार की जो मशीनें होती है उससे काफी अच्छा प्रयोग कर सकती है, मतलब प्रयोग करना काफी इजी होता है और काफी शुद्ध होती है ये मशीन। ठीक है। इस मिलिंग मशीन के टेबल को 3 दिशाओं में फीड कर सकते हैं, मतलब कि जो मिलिंग मशीन का जो टेबल होता है उसको हम 3 दिशाओं में मूवमेंट दे सकते हैं, फिर 3 मूवमेंट के द्वारा फीड दे सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट आ गया आपकी लॉन्जिट्यूडनल, सेकंड आपकी वर्टिकल और थर्ड आ गया आपकी क्रॉस। ठीक है। तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया कि लॉन्जिट्यूडनल कौन सी होती है, वर्टिकल कौन सी, क्रॉस कौन सी होती है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको पार्ट के बारे में बता देता हूँ।
देखिए पार्ट के बारे में आपको क्लियर करेगा, फिर भी आपको मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ जो मैंने आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिया है। देखिए सबसे पहले ये आ गया आपका आर्बर, जिस आर्बर वो होता है जो मिलिंग कटर को होल्ड करता है, इसी में ये मिलिंग कटर को बांधते हैं। ठीक है, सेकंड ये रहा मिलिंग कटर यहाँ पे बंधा हुआ है। ये हो गया ओवर आर्म। ओवर आर्म वो होता है जो कि आपको आर्बर को बियरिंग के द्वारा सपोर्ट देता है। ठीक है, देखिए ये रहा डल बोर्ड बियरिंग एंड आर्बर सपोर्ट। ये देखिए आपको ये पूरा क्लोज करके आर्बर को सपोर्ट दिया था, जो हैवी जॉब्स को कट करते समय हमारे आर्बर की जो रोड होती है पूरी वो बेंड ना हो। अगर वो बेंड हो जाएगी तो हमारी जो जॉब में शुद्धता नहीं बनेगी, और जो हमारे मिलिंग कटर जो हम क्लैम्प करते हैं वो भी अच्छे से क्लैम्प नहीं हो पाएंगे, उसमें त्रुटि आ जाएगी। तो देखिए आपको जो टेबल होता है, मैं आपको एक्सेस बता दूं कि टेबल आपको कौन से एक्सेस में मूव करता है। ठीक है, तो देखिए जो टेबल आपका मूव करता है उसके जो जो एक्सेस होते हैं वो एक्स एक्सिस में मूव करता है। टेबल की जो मूवमेंट होती है वो एक्स एक्सिस मूवमेंट होती है। आप याद रखिएगा, कहीं भी आपकी चाहे सीएनसी मशीन हो चाहे मैनुअल मिलिंग मशीन हो, जो आपके टेबल की जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही होगी। ठीक है, और जो सैडल की जो मूवमेंट होती है वो होती है जेड एक्सिस में। ठीक है, जेड एक्सिस में जब आप मिलिंग मशीन में जेड एक्सिस देखेंगे तो आपकी जो मूवमेंट जो मतलब अगर आप किसी सीएनसी मशीन में जेड एक्सिस देखेंगे तो वो आपका जो आपका टूल होगा ना उस पे उसका जो रोटेशन होगा या उसका जो मूवमेंट होगा वो जेड एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और जो कॉलम एंड नी होगा वो होगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब कॉलम एंड नी में वाई एक्सिस अप एंड डाउन जो जा रहा है वो होगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये होगा आपका एलिवेटिंग स्क्रू। इसी के द्वारा ही जो आपका जो नी होता है ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, और ये आपका बेस हो गया, इस पर पूरी मिलिंग मशीन सेटल रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये फ्रेंड काफी जो एक नॉर्मल मिलिंग मशीन है, काफी बार आपने इंडस्ट्रीज में देखी होगी, शायद आपने आप लोगों में से काफी बच्चों ने इसका यूज भी किया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी मिलिंग मशीन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये भी काफ़ी बार मतलब काफ़ी इसका भी आसान होता है इंडस्ट्रीज में प्रयोग करना, तो ये भी काफ़ी बच्चों ने देखी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए वर्टिकल मिलिंग मशीन स्पिंडल की पोजीशन के अनुसार हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन से भिन्न होती है। मतलब जो वर्टिकल जो मिलिंग मशीन होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से भिन्न होती है कि जो उसका जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का जो आर्बर होता है वो आपको हॉरिजॉन्टली सेटल रहता है, और जो वर्टिकल मिलिंग मशीन पर जो हम टूल लगाते हैं वो आपको वर्टिकली मतलब टेबल से आप एक तरीके से आप ये मानेंगे, अगर आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो आप एक चीज देखिए, टेबल के जो मतलब टेबल का जो एक्सिस है, जैसे ये टेबल है, इसके एक्सिस पे आप टूल की पोजीशन देख लीजिए। टूल की पोजीशन कैसे, अगर टूल की पोजीशन ऐसे है तो वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, अगर टूल की पोजीशन ऐसे है तो वो वर्टिकल मिलिंग मशीन है। ये सिंपल है। ठीक है, तो इसने यही बताया कि वो भिन्न इसलिए होती है कि जो वर्टिकल मिलिंग मशीन का जो टूल होता है वो वर्टिकली लगा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पिंडल वर्टिकल या वर्क टेबल के साथ लंब रूप में होता है। वर्टिकल मान लीजिए, या फिर जो टेबल होता है कि लंब रूप में मतलब 90 डिग्री में, इस तरीके से। ठीक है, इसका स्पिंडल वर्टिकल अक्ष में घूमता है। जो इसका स्पिंडल जो होता है वो वर्टिकल अक्ष में ही घूमता है, मतलब वर्टिकल अक्ष ये हो गया, उसी में आपका ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी मिलिंग मशीन होगी। ये देखिए ये मोटर है, ये इसका हेड है। हेड में पूरा ही मैकेनिज्म लगा होता है। मोटर के द्वारा जो हम पावर को स्पिंडल में ट्रांसमिट करते हैं तो हेड में ही पूरा सिस्टम जो होता है हेड में लगा होता है। ठीक है, ये रैम हो गया, ये स्पिंडल हो गया। देखिए यहाँ पर रैम पे यहाँ पे नीचे ग्रेजुएशन बनी हुई है, इसके द्वारा ही हम अपने वर्टिकल मिलिंग मशीन को टिल्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। एंगुलर भी मतलब एंगुलर में भी हम इसकी मिलिंग कर सकते हैं इसी के द्वारा, इसको टिल्ट करके। ठीक है, ये स्पिंडल हो गया जिसमें हमारा टूल जो होता है उसको क्लैम्प करते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल हो गया, इस पर हम जॉब को या फिर वर्क होल्डिंग डिवाइस को क्लैम्प करते हैं। ठीक है, ये आपके टेबल की पावर फीड होगी, मतलब आपको टेबल को पावर फीड देनी है तो आप इसके द्वारा देंगे। ठीक है, वर्टिकल पोजिशनिंग स्क्रू, मतलब आपको जो नी है या फिर आप टेबल मान सकते हो उसको वर्टिकली, आपको जब उसको अप एंड डाउन के लिए मूवमेंट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे ये स्क्रू है। ये बेस हो गया, ये वर्टिकल, ये ट्रांसफर। ठीक है, तो मतलब जो ये वाला जो लीवर है इसके द्वारा आपकी मिलिंग मशीन वर्टिकली मूवमेंट करेगी। ठीक है, ये आपका नी हो गया, इसमें जो पूरे फीड मैकेनिज्म लगे होते हैं। ये आपका क्रॉस हैंडल हो गया। क्रॉस हैंडल मतलब जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो आपको जो टेबल है वो क्रॉस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया टेबल ट्रांसफर क्रैंक हैंडल, मतलब जब आप इसको मूवमेंट कराएंगे तो आपका जो टेबल है वो लॉन्जिट्यूडनली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने आपको वर्टिकल मिलिंग मशीन बताई, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बताया। अंतर इन दोनों में इतना होता है कि जो उसका टूल होता है वो हॉरिजॉन्टली क्लैंप रहता है, और जो वर्टिकल में जो टूल क्लैंप होता है वो वर्टिकली क्लैंप होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हमारी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो चलिए फ्रेंड, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो होती है इन दोनों का मिक्सचर होता है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन बनावट में प्लेन मिलिंग मशीन जैसी होती है, यानी प्लेन मिलिंग मशीन जैसी मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जैसी होती है। ठीक है, परंतु इसका टेबल 3 दिशाओं में मूवमेंट के अलावा हॉरिजॉन्टल अक्ष में भी स्विvel किया जा सकता है। मतलब जो यूनिवर्सल जो मिलिंग मशीन होती है वो अलग ऐसे होती है कि जो इसका टेबल जो होता है उसको तीन मतलब जो आपकी प्लेन मिलिंग मशीन होती है उसमें आप 3 मूवमेंट दे सकते हो टेबल को, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है उसमें आप एक एक्स्ट्रा मूवमेंट दे सकते हो कि आप जो टेबल होता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार एंगल में भी क्लैम्प कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में अधिकतर स्विवलिंग 45 डिग्री होती है। मतलब कि आपका जो टेबल है इसको आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो तो 45 डिग्री तक आप इसको स्विवल कर सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल तक में आप इसको क्लैम्प कर सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार की मिलिंग मशीन पर सभी प्रकार के मिलिंग कार्य क्रिया की जा सकती है। मतलब जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है उस पर हम सभी प्रकार की जो मिलिंग क्रियाएं होती है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हेलिकल गियर काटने, विभिन्न प्रकार के स्टेट और टेपर कार्य इत्यादि करने के लिए करते हैं। मतलब जो हमारे जो हेलिकल गियर जो होते हैं उसको अधिकतर हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के द्वारा ही काटते हैं। ठीक है, वो प्लेन मिलिंग मशीन होती है उस पर हम इसको आसानी से नहीं काट सकते, लेकिन हम जो वर्टिकल जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है उसके टेबल को स्विvel करके हम आसानी से इस पे हम जो गियर्स होते हैं उसको आसानी से हम काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसमें जो आपको स्ट्रेट सरफेस और टेपर्ड सरफेस भी आपको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको एक प्लेन जो टॉप व्यू दिखा रखा है आपको एक मिलिंग मशीन का। देखिए ये कॉलम हो गया, ये आपका आर्बर हो गया, ये हो गया आपका कटर। देखिए आपका ये जो टेबल है देखिए आपको ये इस तरीके दिखा रखा है। यहाँ पे ये आपको स्विvel भी कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार हॉरिजॉन्टली, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री तक आप मैक्सिमम इसको क्लैम्प, मतलब आप 45 डिग्री तक मैक्सिमम आप इसको क्लैम्प कर सकते हैं किसी भी मतलब 45 डिग्री के एंगल में। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको तीनों मिलिंग मशीन के बारे में बताया। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट आगे वो आया हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस, मतलब कार्य पकड़ने के साधन। मतलब जब हम मिलिंग मशीन का जो मिलिंग मशीन पे जब हम कार्य को पकड़ते हैं वो हम किन किन साधनों के द्वारा पकड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिलिंग मशीन के टेबल पर कार्य को पकड़ने के लिए फ्रेंड निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मिलिंग मशीन पर कार्य को पकड़ने के लिए कुछ निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। वो साधन क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला जो साधन आता है वो आता है टी बोल्ट और क्लैम्प। तो फ्रेंड जो टी बोल्ट होता है उसी के द्वारा हम जो इस पे हम जैसे हमको एंगल प्लेट को क्लैम्प करना है, या फिर कोई हमें जेड क्लैम्प को क्लैम्प करना है, या फिर हमें वाइस को क्लैम्प करना है, तो जो हम इन सब चीज़ों को जो क्लैम्प करेंगे वो हम टी बोल्ट के द्वारा ही क्लैम्प करेंगे। तो टी बोल्ट हमारे मिलिंग का जो मतलब जो मिलिंग पकड़ने के जो डिवाइस होते हैं उनको क्लैम्प करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा टी बोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो टी बोल्ट का सबसे ज़्यादा जो आपके मिलिंग मशीन के जो टेबल पे जो स्लॉट्स बने होते हैं वो भी टी स्लॉट ही बने होते हैं, और वो टी स्लॉट इसलिए बने होते हैं कि जो हमारा टी बोल्ट होता है वो आसानी से क्लैम्प हो सके। ठीक है, जो सेकंड वो आगे फ्रेंड एंगल। एक मिनट मैं आपको ये टी बोल्ट के बारे में बता दूं। जो टी बोल्ट होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, इसको केस हार्ड कर दिया जाता है। माइल्ड स्टील के मेटल के बना के केस हार्ड कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपका सेकंड आगे एंगल प्लेट। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं एंगल प्लेट का, ये एल शेप में होती है। ये देखिए आप एल शेप में देख सकते हैं। देखिए इसमें स्लॉट्स भी बने होते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं इन्हीं के द्वारा हम इसको क्लैम्प करते हैं। इन्हीं में हम इसको मतलब ये जो इसमें स्लॉट्स बने होते हैं इन्हीं में हम इस टी क्लैम्प को लगा के हम इसको मतलब तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये है आपकी एंगल प्लेट। तो जो एंगल प्लेट होती है इसका हम जो प्रयोग करते हैं वो हम कोई लंबी जो जॉब्स होती है हमको जैसे किसी भी उसमें मतलब जो बड़ी जो जॉब्स होती है उसको हम टेबल पर ही क्लैम्प करते हैं। तो जब हम एंगल प्लेट लगाते हैं तो हमारा जो जॉब होता है वो इधर मतलब लेफ्ट, मतलब जो जॉब की जो पूरी वाइब्रेशन होती है वो रुक जाती है। ये जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, इन्हीं स्लॉट्स के द्वारा हम इसको क्लैम्प करते हैं। ठीक है, और इस पर हम जॉब को भी क्लैम्प कर सकते हैं। जॉब को हम इस पर रखने के बाद क्लैम्प लगा के और टी बोल्ट के द्वारा टाइट करके हम इसमें जॉब को क्लैम्प कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एंगल प्लेट के आगे वी ब्लॉक। ठीक है, वी ब्लॉक आगे, वी ब्लॉक का भी प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें गोल जॉब पर कोई भी ऑपरेशन करना होता है मिलिंग मशीन पर। ठीक है, तब हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और जो वी ब्लॉक का ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे एंगल पे होती है, और हम इसको भी जेड क्लैम्प के द्वारा ही जेड क्लैम्प के द्वारा ही हम इसको क्लैम्प करते हैं। टी बोल्ट को हम इसको द्वारा टी बोल्ट को क्लैम्प करने के बाद तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया आपका वी ब्लॉक। देखिए वी ब्लॉक का जब हम प्रयोग करते हैं वो हम किसी भी मतलब जब हमारी जो गोल सिलेंड्रिकल जो जॉब होती है उस पर हमें जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम इसको वी ब्लॉक में ही क्लैम्प करते हैं, और वी ब्लॉक को हम टी बोल्ट के सहारे से मशीन का जो टेबल होता है उस पर क्लैम्प करते हैं। ठीक है, तो एक जेड क्लैम्प आता है, जेड क्लैम्प जो होता है वो इस टाइप में होता है। देखिए तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको टाइटली क्लैम्प कर देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर हमारा वी ब्लॉक क्लैम्प हो जाता है टाइटली। ठीक है, इसको इस तरीके से हम वी ब्लॉक को क्लैम्प करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो आपका लास्ट है इसमें वर्क होल्डिंग डिवाइस वो आ गया आपका वाइस, प्लेन वाइस, सिविल वाइस, यूनिवर्सल वाइस। तो वाइस के बारे में बता दूं। देखिए यूनिवर्सल वाइस को सिविल वाइस की तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिविल किया जा सकता है, और एंगुलर कटों को इसे वर्टिकल पोजीशन में भी झुकाया जा सकता है। मतलब जो यूनिवर्सल जो आपकी वो होती है, यूनिवर्सल जो वाइस होती है उसको हम किसी भी अप एंड डाउन, मतलब आप जो उसमें आप उसको सिविल भी कर सकते हैं, और आप इसको ये देखिए इसका जो है उसको वर्टिकल पोजीशन में भी आप इसको झुका सकते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रू लगा था, इसको आप लूज करके इसको अपनी इच्छा के अनुसार वर्टिकल में अप एंड डाउन के द्वारा मूवमेंट दे सकते हैं। और इसमें देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन बनी होती है, इसमें यहाँ पे एंगल में
मतलब इस ग्रेजुएशन पे आपके एंगल लिखे होते हैं, आप इसको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो जो प्लेन जो वाइस होती है उसको हम किसी एंगल में सेट नहीं कर सकते, और यूनिवर्सल वाइस जो होती है इसको हम किसी भी एंगल में मतलब इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका डिफरेंस होता है प्लेन का और सिविल का। सिविल बोल लीजिए आप या यूनिवर्सल बोल लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका हैंडल हो गया, ये स्क्रू हो गया, ये आपका स्लॉट फॉर वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो देखिए ये वाला जो स्लॉट होता है इसी के द्वारा आप वर्टिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिविल बेस, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन बनी होती है। ठीक है, ये आपका फिक्स जो हो गया, ये आपका मूवेबल जो हो गया, जो ये मूवमेंट करता है, और यही जो मूवमेंट होता है यही खुलता है और यही बंद होता है। इसी के द्वारा हम इसका जो हैंडल होता है इसको हम टाइट करते हैं, तो हमारा जॉब जो होता है वो फिक्स जॉ के साथ एक सपोर्ट में होकर टाइट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको वाइस के बारे में बता दिया। तो जो जो हम ज़्यादातर जो हमारा जो यूज़ होता है वो एक प्लेन वाइस का हम यूज़ करते हैं, जो मशीन वाइस में हम इसको बोलते हैं। और जो सिविल जो वाइस होते हैं, यूनिवर्सल जो वाइस होते हैं, वो आपके अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जब आपको एक ही जॉब पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन करने होते हैं, आपको मतलब आपको जैसे कोई जॉब दे दिया, आपको उस पर स्लॉट्स भी काटने हैं, आपको उसमें एंगुलर मिलिंग भी करनी है, तो आपको मतलब एक ही जॉब पे कई सारे ऑपरेशन करने के लिए आप यूनिवर्सल वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको काफ़ी आपको मिलिंग मशीन के पार्ट्स बताए, मिलिंग मशीन के टाइप्स बता दिए, मिलिंग मशीन के स्पेसिफिकेशन बताया, और मिलिंग मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस भी बता दिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं